बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल साइंस के चैप्टर 1 पाठ 1 के अभ्यास कार्य करेंगे, उसको समझेंगे। पाठ का नाम है मृदा। कक्षा 6 बेसिक एजुकेशन की कृषि विज्ञान पाठ 1 मृदा। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य को। सही उत्तर पर सही का और निशान लगाना। प्रश्न 1 आपका कह रहा है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला है मिट्टी है, तो सही उत्तर है आपका पृथ्वी की ऊपरी सतह। इस पर आप टिक कर देंगे कि मिट्टी है पृथ्वी की ऊपरी सतह। दूसरा है फसलें खड़ी रहती हैं। फसलें जो होती हैं किस पर खड़ी रहती हैं? हवा में तो खड़ी नहीं रहती, पानी में भी नहीं खड़ी रहती, गिर जाएंगी। पत्थर पर भी उगेगी ही नहीं, तो मिट्टी में। सही उत्तर क्या है आपका? मिट्टी में। फसलें खड़ी रहती हैं मिट्टी में। तीसरा है मृदा माध्यम है। मनुष्यों के रहने का, पशुओं के रहने का, पौधों के उगने का, यंत्रों के बनने का। तो उत्तर है आपका ग नंबर, पौधों के उगने का माध्यम क्या है? मृदा। जो पौधे हमारे उगते हैं वो मिट्टी के ही माध्यम से उगते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से बनती है बालू। सही उत्तर है बालू। नालों की निचली सतह में जमा होता है सिल्ट। क्या जमा होता है? सिल्ट। बालू का आकार होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से चारों में आपको ये वाला आंसर रखना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा। क्या भरेंगे आप खाली स्थान में? मृदा। ख नंबर, आदि मानव ने मृदा की जानकारी के अभाव में की। किसके अभाव में की? भोजन। भोजन के अभाव में की। ग नंबर है, मृदा में मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं। कितने? 4 घटक पाए जाते हैं। खाली स्थान पे क्या लिखेंगे? 4। बलुई मृदा में बालू अधिक मात्रा में होती है। क्या लिखेंगे खाली स्थान पर? बालू। काली मृदा में मृत्तिका की मात्रा अधिक होती है। मृत्तिका। खाली स्थान पर आप मृत्तिका लिखेंगे। कृषि के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। का नंबर, पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों से लेता है। सही। दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं होती। गलत। चिकनी मिट्टी के सूखने पर दरारें नहीं पड़ती। गलत। रेतीली मृदा अधिक उपजाऊ होती है। गलत। ऊबड़ खाबड़ मृदा कृषि के लिए अयोग्य होती है। सही। अब आप जोड़ी मिलाइए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है, तो मृदा घटक खनिज पदार्थ से जोड़ेंगे। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण बलुई दोमट से जोड़ेंगे। कृषि के आधार पर मृदा वर्गीकरण अधिक उपजाऊ। पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं मृदा से। मृत्तिका कण 0.002 मिलीमीटर। गाद सिल्ट। इस तरह से हम अपनी जोड़ी बना लेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर देना आपको। प्रश्न 1 है, मृदा की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर नंबर का है, मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने व स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। ख नंबर है, मृदा में पाए जाने वाले घटक व उनकी प्रतिशत मात्रा लिखिए। उत्तर है, मृदा में खनिज 45%, जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25% है। ग नंबर, मोटी बालू 2.0, 0.2, महीन बालू 0.2, 0.2, सिल्ट 0.02 और से 0.002, मृत्तिका क्ले 0.002 से कम। अगला, चिकनी मृदा के प्रमुख गुण लिखिए। घ नंबर का उत्तर है, चिकनी मिट्टी मृत्तिका की अधिकता से बनती है। इसे धनकर मिट्टी कहते हैं। इसमें धान की फसल अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाओं के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश की मृदाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कार्य
काय मिट्टी और मिश्रित लाल और काली मिट्टी। इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है मृदा घटक का वर्णन चित्र सहित कीजिए। तो उत्तर है मृदा घटक का चित्र सहित देखिए का नंबर उत्तर। मृदा खनिज 45%, जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। दूसरा प्रश्न है आपका कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो ये कणों के आधार पर खा नंबर का उत्तर देखिए। मोटी बालू 2.0 से 0.2, महीन बालू 0.2 से 0.02, सिल्ट 0.02 से 0.002 और मृत्तिका 0.002 से कम। मुख्य कणाकार वर्ग क्या है आपका? मिट्टी का नाम बलुई, बलुई दोमट, सिल्ट, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न था आपका कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण एवं विभिन्न मृदाओं का वर्णन लिखिए। तो जिस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। दूसरी प्रकार की बलुई दोमट मिट्टी में बालू कुछ कम होती है। तीसरी प्रकार की दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसमें सिल्ट व बालू की मात्रा बराबर होती है। चौथी मिट्टी सिल्ट या गाद कही जाती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। पांचवी मिट्टी चिकनी मृत्तिका होती है। यह मिट्टी सबसे कठोर होती है, जिसके कण बहुत बारीक होते हैं। सूखने पर इस प्रकार की मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। कृषि के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटते हैं: अधिक उपजाऊ, सामान्य उपजाऊ, कम उपजाऊ और अनुपजाऊ। सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा काली भूरी या भूरी होती है। इसमें जल और वायु का संचार अच्छा होता है। बलुई दोमट मिट्टी सामान्य उपजाऊ में होती है। बलुई रेतीली ऊबड़ खाबड़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ऊसर, बंजर तथा जलमग्न मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं। मृदा में रंध्रावकाश की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे लिखिए। का नंबर उत्तर है काली मृदा के गुण दोष लिखिए। काली मृदा के गुण दोष: पहला, यह मृदा गहरे भूरे काले रंग की होती है। दूसरा, इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मृत्तिका की प्रचुरता होती है। इस मृदा में नौजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक पदार्थ की न्यूनता पाई जाती है। यह मृदा स्वभाव में चिपचिपी व सुगट्टे होती है। इस मृदा में सिकुड़ने फूलने का गुण पाया जाता है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। यह मृदा काली कपासी मृदा एवं रेगुर के नाम से भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका खादर या कछारी मृदा का वर्णन कीजिए। उत्तर है ये नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं। ये हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती हैं। चूना, पोटास और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तराई मृदा के गुण दोष लिखिए। ये मृदाएं हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण इसमें कंकड़, पत्थर एवं बालू की अधिकता होती है। मृदाएं उथली तथा इनकी जल धारण क्षमता कम होती है। गन्ना, धान इन मृदा की क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and push the bell icon to get the notification of the new chapter video. Do leave comments in box to improve the contents. Thanks.